रुचि अनुयायी धीर। धीर का मतलब होता है ताकत। हमारी ताकत वहां लगती है जहां हमारी रुचि होती है। हमारी ताकत वहां लगती है जब हमारी रुचि होती है। जिस क्षेत्र में हमारी अरुचि होती है वह हमारी ताकत नहीं लगती। बात यह नहीं है कि हमें ताकत नहीं है, बात यह नहीं है कि हमें ताकत नहीं है। ताकत तो है लेकिन सही दिशा में रुचि नहीं। क्या कहा? ताकत तो है क्योंकि ताकत तो खर्च हो रही है ना। जहां रुचि है वहां ताकत लग रही है। बच्चे की रुचि खेल में है। दोपहर जेठ की दोपहरी के 2 बजे है और उसका मित्र बुलाने आता है कि बेटा चलो क्रिकेट खिलाएं। जेठ की दोपहरी के कितने बजे है? 2। जेठ की दोपहरी माना तेज 48 डिग्री टेम्परेचर। 2 बजे मित्र बुलाने आता है चलो क्रिकेट खेलेंगे। और ये क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। अभी माँ ने कहा था कि बेटा 1 गिलास पानी उठा देना। क्या कहा था मैंने? बेटा 1 गिलास पानी दे देना। अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या नहीं? तबीयत ठीक नहीं है। आज स्कूल में थक गए ना तो बहुत वर्क था। और क्रिकेट के लिए मित्र बुलाने आया। 1 मिनट में खड़ा चलो। और 2-3 घंटे धूप में यहाँ से वहां पसीना पसीना, ना भूख ना प्यास, और बड़ा मजा आ रहा है। मुझे मजा आया आज। ये ताकत कहाँ से आई? रुचि। रुचि की ताकत है। हमें कुछ करना नहीं है, हमें अंतर्मुखी रुचि जागृत करना है। क्या कहा निकेतन भाई? क्या कहा? हमें अंदर से रुचि जागृत, अंतर्मुखी रुचि जागृत करना। क्या करना है? अंतर्मुखी रुचि जागृत करना। और जहां अंतर्मुख रुचि हुई तो सब ताकत समेट के उसमें लग जाती है। जैसे जो लेंस होता है ना, लेंस, जब लेंस से उन किरणों को, जो बिखरी हुई किरणों को समेट दिया जाता है तो उस लेंस में इतनी ताकत होती है कि वो कागज को, वस्तुओं को जला देता है। जब आपकी एकाग्रता एक ही कार्य में लग जाएगी पूरी ताकत। कौन कहता है भगवान आते
प्रवृत्ति होती नहीं है, करते नहीं है। करते नहीं। करना कुछ नहीं है, जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ डायरेक्शन है बहिर्मुखी, उस डायरेक्शन को ऐसे मोड़ देना। क्या करना है? क्या करना है? डायरेक्शन मोड़ना है, कुछ नहीं। दिशा बदलती है तो दशा भी बदल जाती है। यूटर्न लेना, यूटर्न लेना, यूटर्न लेना। यूटर्न लेना बस। दिशा बदलती है तो दशा भी बदल जाती है। एक गुरु के पास एक शिष्य गया, गुरु जी सुखी होने का उपाय बताने लगे। छोटे मोटे काम हमसे नहीं पूछा था, लेकिन हमारा एक शिष्य रहता है मगरमच्छ तालाब में, जो छोटे मोटे काम तो उससे पूछ लिया। आत्मा की अनुभूति जैसा प्रश्न का उत्तर मगरमच्छ भी। ठीक है भैया, गुरु जी ने कहा ना, तो मगरमच्छ के पास तालाब में पहुंचे। तालाब में पहुंचे तो मगरमच्छ भाई को बुलाया। मगरमच्छ भाई, हमारे गुरु जी ने आपके पास भेजा। बोले क्या बात है? पहले मैंने गुरु जी से कहा था कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो, मैं सुखी कैसे हो। तो गुरु जी ने कहा कि छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर मुझसे नहीं मांगो, मेरा शिष्य है मगरमच्छ, उससे ले लो। इसलिए मैं आपके पास लाया। भैया मैं आपका उत्तर दे दूंगा, लेकिन बस आप इतना कर दो कि मैं बहुत देर से प्यासा हूँ, थोड़ा 1 गिलास पानी दे दो आपको बस। क्या कहा मगरमच्छ? मैं बहुत देर से प्यासा हूँ, मुझे 1 गिलास पानी दे दो, फिर उसका उत्तर दे दूंगा। तो उसको हंसी आ गई। मुझे सुन आगे हंसी, पानी में नींद हंसी। तुम अपने ऊपर हंसो, मेरे ऊपर नहीं हंसो। तुम सुख स्वभावी सुख में लोड़ रहे हो। लोड़ना जानते? लोड़ना जानते? लोड़ना लूटना, लूटना, लोड़ना जानते? लोड़ना माने तैरना। उसी में जैसे पानी में लोड़ देखे ना, लोड़ रहे बुंदेलखंडी के लोड़ रहे, उसी पानी में मगन है और फिर भी प्यासा। ऐसे सुख स्वभावी हो गए फिर भी दुखी। ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात। श्री गुरु कहते हैं आश्चर्य आता है मुझे कि तुम दुखी कैसे हो। आत्मा में दुख नाम का एक भी गुण नहीं है। आप बताइए मुझे, दुख नाम का गुण है किसी आत्मा में? दुख नाम का गुण है किसी आत्मा में? नहीं है। तो दुखी क्यों है आत्मा? अपने सुख स्वभाव को भूलने के कारण दुख है। अंधकार का कोई सोर्स नहीं है। मैं कहूं कि इस फला जगह से अंधकार आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि अंधकार का कोई सोर्स हो? प्रकाश का तो सोर्स होता है, लेकिन अंधकार का कोई सोर्स नहीं होता। फिर अंधकार क्यों है? प्रकाश का अभाव का नाम ही अंधकार है। अंधकार किसका नाम है? प्रकाश के अभाव। प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार। बात से बोली थी रुचियां में आई वीर्य, ताकत की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है। सही दिशा में रुचि की जरूरत है। आपको रुचि लग जाए बस अंतर होगी। एक बार अनुभूति तो ऐसे होगी चुकी। अनुभूति, आत्मानुभूति से सरलतम कार्य विश्व में कोई नहीं है। पर को भोगना असंभव है। क्या कहा? पर को भोगना असंभव। पर को भोगना क्या है? असंभव है। क्या जड़ का भोग चेतन कर सकता है? जड़ चेतन की प्रवृत्ति प्रभु अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, जय झूठी मन की वृत्ति है। जड़ और चेतन की प्रणति सब प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ की प्रणति अलग और चेतन की प्रणति, निकेतन की प्रणति अलग और चेतन की प्रणति, सबकी अपनी अपनी प्रणति अलग अलग चलती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, जय झूठी मन की वृत्ति है।
सब बिल्कुल स्वतंत्र परमाणु है। इतना वस्तु स्वतंत्रता, आनंद करो बस। कोई बोझ, कोई प्रेशर नहीं है। छिपकली के ऊपर छत का, क्या कहा? छिपकली के ऊपर छत का कोई प्रेशर है, लेकिन छिपकली परेशान क्यों है? छिपकली परेशान क्यों है? दादा आप इतने पीछे क्या बैठे? आप आगे आओ, चाचा की बात बुलंद है, थोड़ी सी ताकत मिलती, हौसला मिलता है। पूरे मंदिर गुंजायमान होता है इसके पास। हाँ, आगे आओ। लोनावाला गए थे चाचा, हमें खतरा था, वहीं गए थे जहाँ पे कि चाचा से कह दिया कि भैया थोड़ा सा नदी से दूर है, बरसात ज्यादा हो गई। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, सब छोटी मन की रहती है। अनुकूल संयोगों में हर्षित होते हैं तो प्रतिकूल में विषादयुक्त होना पड़ता है। मान लो आपको आज पेन की उपलब्धि हर्ष दे रही है, तो कल पेन का छूटना आपको दुख से अनुपात में देगा। आपको कंट्रोल करना है तो हर्षोन्माद में करो। हर्ष के समय जो उन्माद होता है, आपको स्त्री मिली, आपको लगा क्या बात है, आप तो हमें जल्द जीत ली। लोग गधे पे बैठा के ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। गधे पे थोड़े से एक ने प्रश्न किया कि आगे दूल्हे को गधे पे क्यों नहीं बिठाते, घोड़े पे क्यों बिठाते? कहले दो गधे एक दूसरे पे बैठेंगे तो पता नहीं पड़ेगा, तो घोड़े के ऊपर बैठाता है। जी लगा आपको कि आज बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई जी, पत्नी मिल गई, अरे मैंने तो जग नहीं दिया। और जिस दिन आपको पत्नी आपके प्रतिकूल हो गई, आपसे दूर हो गई, अब जी के क्या करेंगे? ये क्या है? क्योंकि जिस समय संबंध जुड़ा था उस समय आपने भरोसातिरिक्त किया था। जिस समय संबंध जुड़ रहा है उस समय भी सहज रहो, ठीक है? अभी अकेले चल रहे थे, अब साथ में चल के धर्म ध्यान करें, इससे ज्यादा क्या है? इसका सुख इसमें नहीं है, इसका सुख इसमें नहीं है। तुम जो इसमें सुख की खोज कर रहे हो वास्तव में भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, दोनों अपने में परिपूर्ण है। जिसमें सुख की कल्पना करे, जिसमें सुख की कल्पना करे, यही तो दुख की कल्पना है। हम करते क्या है? पर में सुख की खोज करते हैं। स्त्री से सुख मांगेंगे, संतान से सुख मांगेंगे, गाड़ी से सुख मांगेंगे, बैंक बैलेंस से सुख मांगेंगे, रिश्ते नातेदारों से सुख मांगेंगे, मकान से सुख मांगेंगे। मकान हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। जड़ में से चेतन का सुख आता है, इसलिए मकान बनवाने में ताकत लगाते रहते हैं। पूरी जिंदगी भर की ताकत कमाई तो मकान बनवा देंगे। अधिकतर लोग मकान बनाने के बाद कर्ज में आ जाते हैं। अधिकतर लोगों की जो स्थिति है कि कर्ज में आ जाते मकान बनवाने के बाद। पैसा बहुत था लेकिन उसके बाद भी मकान ऐसा है कि वो उसमें जितना चाहे डालते जाओ, कृष्णा की खाई खूब भरी भरी रही। जितना मकान में खर्चा होता है उससे ज्यादा उसके फर्नीचर डेकोरेशन में खर्चा हो जाता है। तो
उसने तो मकान के हिसाब लगा के डेकोरेशन का हिसाब तो लगा ही नहीं पाया, वो डेकोरेशन अलग से खर्च खा गया और फिर कर्जा में आ जाते थे, परेशान होते कि अब क्या होगा। मकान से सुख माना था ना कि मकान हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, बीवी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तुम में सुख की कमी है क्या? तुम्हारा सुख तुम में है कि स्त्री में है? स्त्री का सुख स्त्री में है कि पुरुष में है? और भोगों की भी कल्पना ही तो है। आपने सोचना मैंने इसको भोगा, भोगा क्या है? भोग की एक कल्पना की। बताइए, इस विश्व में कोई भी वस्तु आप भोग सकते हैं? आपने रसगुल्लों को भोगा, भोगा की कल्पना की। आत्मा अमूर्तिक और चेतन, आत्मा अमूर्तिक चेतन और रसगुल्ला मूर्तिक पुद्गल। तो पुद्गल का चेतन भोग कर सकता है कि भोग की कल्पना करता है? कुत्ता हड्डी में से खून निकाल सकता है कि अपने जबड़े के खून को ही हड्डी का खून मांस की कल्पना करता है? कुत्ता बहुत प्रसन्न हो रहा है, क्यों? मैंने हड्डी में से बहुत खून निकाल दिया, और चबा और दबा और दबा, मैंने कितना खून निकालते जा रहा हड्डी में से। हड्डी में से निकालते कि तुम्हारे जबड़े में से कट रहे हैं, जब से निकल में पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुखी होगी। क्यों ताकत लग रही है भोगों में? क्योंकि सुख बुद्धि है। क्यों ताकत लग रही है? क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है। इसलिए इस शरीर के लिए 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय अपने अपने विषयों की डिमांड करती हैं, विषयों की डिमांड करते हैं तो विषयों की डिमांड में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। और जहां पे अपन ने डायरेक्शन बदला कि मैं शरीर में मैं चेतन हूं, मेरा सब मुझ में है, मुझे पर की कोई चाह नहीं है, बस उपयोग यहाँ गया, शांति। कोई कठिन नहीं है आत्मा की अनुभूति। इस विश्व का सबसे सरलतम कार्य क्या है? क्या है? पर का भोग असंभव है। क्या है? असंभव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो सकता है क्या? अगुण लोगों को गुण है ना, जिस शक्ति का द्रव्य में द्रव्य बना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य मेरे में अनंत काले अनंत गुण के करके अलग अलग नहीं होता। क्या मूर्खता के काम है, क्या सोच है हमारी। और पूरा जीवन उसी के भोगों के लिए बेचारा, उसी की सेटिंग, उसी की व्यवस्था। मकान बना लो, ये कर लो। मकान काय के लिए? साथ ही में लड़का बड़े हो, मकान बना, तो बच्चे बड़े होगा तो उनके लिए सेटिंग कर। जीवन उसी में कब जाता है। जिसके श्रृंगारों में मेरा जीवन खुल जाता, अत्यंत अशुद्ध जड़ माया से इस चेतन का कैसा नाता। कैसा नाता है तुम्हारा? कैसा नाता है? अत्यंत असुचि जड़ काया से मुझ चेतन का कैसा नाता। फिर इसका भी कैसा रिलेशन होगा? कैसे रिलेशन बनेगा? हाँ, धोबन का पति कौन होगा? रोगी होगा। और चमारन का? और जड़ का स्वामी? जड़ जड़ होगा। जड़ जड़ मकान किसका है? जड़। स्वामी कौन है उसका? जड़। रजिस्ट्री किसके नाम है? रजिस्ट्री तो पता नहीं है नाम। दोनों इसके पीछे प्राण देने के पीछे कर रहे हैं, जड़ के पीछे। चेतन का तिरस्कार करते हैं। अभी भैया से शाम को बात हो रही थी कि आपके यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो भगवान है, उन भगवानों का दिल कभी नहीं दुखाना। आप उन्हें दुखी रखोगे तो आप भी परेशानी करोगे, क्योंकि एटमॉस्फियर, उस एटमॉस्फियर में आपको रहना है।
आप घर का वातावरण गंदा करके रहोगे तो घर में घुटन की सांस लोगे, जब भी घर आओगे ऐसा लगेगा नरक जा रहा है। क्योंकि आपने घर का माहौल इतना गंदा कर लिया है। जिस ट्रेन के कोच में बैठना है वहीं केले के छिलके फेंक दिए, कहीं मूंगफली डाल दी, वहीं पे सब कचरा फेंक दिया। अब सड़ान मारेगा, किसको परेशानी होगी? केले पे पेड़ किसका छिलके पे पड़ेगा, कौन गिरेगा, किसका सिर फूटेगा? यहाँ रहते बड़े आनंद से रहो ना, आनंद से। जिनके संसर्ग में रहो लगे कि हाँ ये जीवन बड़ा आनंद है। अब जहाँ भी रहते हैं मंदिर में होके धर्म नहीं होता, धर्मात्मा का धर्म 24 घंटे होता है। जैसे कि इन्हें सम्यक को स्वप्न में भी मलिन नहीं की, स्वप्न में भी मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना बनाता। स्वप्न में भी मैं शरीर हूं ऐसा नहीं लगता है सम्यक दृष्टि को। ये संयोग में रहे कि स्वप्न में भी नहीं लगता सम्यक दृष्टि को। सम्यक स्वप्न में भी मलिन नहीं होता। तुम स्वप्न में स्त्री के स्वप्न देखते कि मैं स्त्री हूं? क्यों नहीं देखते? तुम ऐसा स्वप्न देखते थे कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा हूं, क्योंकि उस रूप में हमने सोचा ही नहीं ना। आपको ये भाव तो आ सकता है कि जिन मंदिर में पूजन कर रहे हैं रात में नहीं कर रहे, स्वप्न में कि हम दिन में पूजन कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज के स्वप्न नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि स्वरूप हमने अनुभव शरीर का अनुभव करते हैं तो शरीर की अनुकूलता में ताकत लगती है, रुचि अनुयायी धीरे। और अगर आत्मा देखते हैं तो आत्मा की प्राप्ति के लिए ताकत लगती है। मुझे आज को उपसर्ग परिसर कुछ दिखाई नहीं देते, आनंदित होते। उपसर्ग परिसर बढ़ते हैं उतने उतने आनंदित होते हैं। अच्छा रहा परीक्षा आ गई, लोगों को पेपर ही नहीं ले पाते, क्या करें? योग्यता नहीं है। अरे असली परीक्षा तो आपके जीवन में जो बात कही गई है वो जीवन में जी रहे, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। इससे बड़ा कुछ नहीं। ठीक है, देखिए जो योग्यता। हाँ भामंड 24 घंटे एक ही चीज सोच रहा है, कैसे सीता प्राप्त? रुचि अनुयायी पूरी ताकत। पिताजी हम नहीं जानते, हमें सीता चाहिए। माता हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भोजन पानी कुछ नहीं चाहिए। जैसे बच्चा को साइकिल चाहिए हो ना तो मचल जा, नहीं हम रोटी नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं पिएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तो साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। होता क्या कैसा? कोई चीज चाहिए हो तो मम्मी पापा से मचल जा। ये बच्चे तो बहुत प्यारे। इसकी छोटी बहन कह रही थी कि पंडित जी ने कहा था मोबाइल चलाने से बीमार हो जाते हैं, फिर अस्पताल में जाना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, अस्पताल में भर्ती नहीं होना। अपन बहुत कम मोबाइल चलाएंगे तो बहन को कहाँ छोड़ेंगे? आज छोटे छोटे बच्चे भी कितनी जल्दी से पकड़ते हैं, बड़े लोग तो चिकने खड़े हो गए ऊपर से सरक जा। छोटे बच्चों के अंदर तो बिल्कुल छप जाती है बात। बड़ों ने बहुमान आता, अरे पंडित जी नहीं आएंगे तब तक मंदिर नहीं आएंगे। इधर हम यहाँ बैठ के ध्यान के 10-15 मिनट बाहर पे खड़े दोनों बच्चे, जब तक हम जय जगन नहीं करेंगे पंडित जी से अंदर नहीं जाएंगे। मम्मी परेशान होने के लिए चलो पंडित जी को आया तो तब जाएंगे हम जय जगन। सब अपनी बात चल रही है, अपने हित की बात चल रही है तो उसको कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। रुचि अनुयायी ताकत लगती है, भामंडल की ताकत लग रही, सीधा मिल जाए। क्योंकि सुख भामंडल में किसमें रखा है? रखा मान रहा है। हमारा सुख किसमें रखा? दुकान में, मोबाइल में, ग्राहकों में, रुपया में, इज्जत में। काय में लगे, काय को इतना माथा लगा रहे हैं कारण पर चीजें। धन पुण्य से आता है कि तुम्हारी माया चाली से आता है? पहले तो जिस सिद्धांत समझो, कैसे आता है पैसा? माया चाली करने से। रात से तुम तो बोलेंगे यहाँ की वहाँ करेंगे, इसकी करेंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा है, ये है, वो है, तमाम की बातें। इतने बुझते रहते हम जबरदस्ती के करते प्रपंचों में, फिर कहते हम परेशान हो गए। पहले ज्यादा बताओ, फिर उसको घिसेगा वो,
तो थोड़ा तुम घिसोगे कर नहीं ऐसा बीच में आ जाओ। हाँ? ये कपड़ा वगैरह वाले देखे आपको? नहीं कि 1000 की साड़ी तो जिद्दी कहेंगे 500 नहीं 900 नहीं कि नहीं 600। अच्छा बहन 20 की हो जाओ 700 में टूटी है नहीं हम तो 650 दें। घिसते रहो घंटों घिसते रहो। अब उतने में 2 ग्राहक और मुझसे तुम्हारी भीड़ देखी कि बहुत ग्राहक है भैया अब तुम घिसवे में लगे तो एक के संगे 4 आए थे और 4 के कारण दुकान पूरी भरी है तो दूसरे देख के गए इनके लिए बहुत भीड़ दूसरी जगह चलेंगे तुम घिसवे में लगे घंटा भर। अरे हमारी 600 की बेच रहे 600 बताओ ना क्या को तुम इतना। अच्छा भगनी क्या है थोड़ी बहुत तो घिसना पड़ती है तो घूमे आओ। आप पकड़ने का प्रयास क्यों करते? आप पत्नी को पकड़ने का प्रयास करोगे तो दूर भागेगी, बच्चे को झगड़ने का प्रयास करोगे तो दूर भागेगा। अब जिसको जबरदस्ती पकड़ना चाहते ना कुछ वो दूर होना चाहता। अब घर को जबरदस्ती क्या वो पकड़ते कि ये भी गाँव में ले जाने भैया हमारे रिलेट है ऐसी ऐसी बात है विशेषता नहीं बताई एक काम करो तो थोड़े घूम आओ। वो के पहले कहो कि बात तलाश है आप चिंता नहीं करो उसके बाद आप आ जाना हम कुछ नहीं आपको यही रेट रखेंगे। आप एक बार देख आओ बाजार सस्ता मिल जाओ तो ले लेना। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारी चीज अच्छी है जब हम भगवान सर्वज्ञदेव की एजेंसी लिए हैं तो हमें कॉन्फिडेंस है कि लोग घूम घाम के आएंगे तो आखिर एकमात्र असली सामान की क्या है एकमात्र दुकान है तो कितने सुख की खोज कर लो और कहीं मिलने वाला नहीं है तो हमें कॉन्फिडेंस है घूम गया कहीं पे आ गया तो आखिर हमारे पास हमारे भगवान सर्वज्ञ देव के जन शासन में आके सुखी हुई है सब। आज तक कोई बाहर भटकने से सुखी हमारी चीजें घूम गया एक कोड़ा कोड़ी सागर लेकिन आना तो बड़ा जन शासन की शरण में भले 363 मत चला लो सर्व को बन जाओ काल्पनिक लेकिन आना पड़ेगा जन शासन की शरण में जब भी सुखी। ऐसे अगर तुम ईमानदार सही काम है तो ठीक है ठीक है हम ज्यादा बात नहीं कर पाते हमारे पास इतनी ताकत नहीं हम अपने आत्मा को कल्याण करना हम पूरी ताकत में लगा देंगे तो फिर कल्याण में अपने स्वाध्याय चिंतन मनन के लिए ताकत ही नहीं बचेगी। ताकत तो एक इतनी सीमित महामंडल की पूरी ताकत आगे लगी सीता कैसे मिले माँ से कहती कि माँ देख मुझे अगर जिंदा देखना तो सीता से विवाह करवा। कल हमने कहा था कि माँ के ऊपर कहा था कि माँ संतान के अधिक नजदीक होती है माँ उसकी भावनाओं को समझती है लेकिन उसकी गलत बात का पोषण करना ये तो सही नहीं। महामंडल की माँ को समझाना चाहिए था देवता पागल हो गए हो मूर्खताएं की जिद कर रहे हो मूर्खता की बातों को पूर्ति नहीं की जाती ये गलत है तुम्हारी बात। ये तुम्हारा पागलपन है ये विक्षिप्तता है। कल कहा था कि पागलपन है आप चिड़चिड़े हो रहे हैं आपको गुस्सा आ रही है आपको ये पागलपन की लक्षण है आपको इलाज की जरूरत है। आप सोच रहे हम तो स्वस्थ हैं आप स्वस्थ नहीं स्वस्थ नहीं है आप बीमार हैं आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ लोगों की एक आदत पड़ जाती है 10 बार हाथ धोते रहते फिर हाथ धोएंगे फिर हाथ धोएंगे फिर हाथ धोएंगे वो शुद्धता नहीं है। शुद्धता का मतलब नहीं कि दिन भर हाथ धोता। कुछ लोगों की आदत पड़े पल्लू सरकार में पल्लू नीचे जा भी नहीं रहा वो बार बार फिर करेंगे वो नहीं को तो रखा है पल्लू लेकिन फिर ऐसे करेंगे ऐसे ये कुछ पागलपन की लक्षण है। कुछ लोग ताले दुकान के 4 बार काम में लगो कि नहीं लगो फिर जब पीछे से फिर देखते हैं तो शायद भूल तो नहीं है फिर खींचोगे लगो जी पागलपन के लक्षण इसके लिए इलाज की जरूरत है आपको। ये मानसिक रोग है नहीं हकीकत बात कर रहे हैं मानसिक चिकित्सक से मिलने की जरूरत है। आप चिड़चिड़ा जाते हैं जो हो जाता है आपके जो केमिकल्स होते हैं ना केमिकल्स गड़बड़ जाते हैं उससे आपको परेशानी होती है। आप सही ट्रीटमेंट लेंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक जन का हमारे पास फोन आया कि वो हमारा लड़का है आजकल वो बहुत परेशान करता है ऐसा करो ऐसे शुद्धता करो ये करो ये तुमने ऐसे छू लिया इसको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया बहुत 16 करना हमने 16 नहीं करने लगा ये पागल हो गया बच्चा नहीं सुन रहा नहीं पागल हो गया इसका इलाज करवाओ
16 लक्षित होगी, शुद्धता लक्षित होगी। ऐसे थोड़ी ना है कि दिन भर वो छू करता है। एक छू रोग होता, छू रोग कहते के किसी की हंसी नहीं उड़ा ना वो 16 करता हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन रोग भी है। अगर वो आपकी विक्षिप्तता की हद में पहुंच जाता है, अनावश्यक होने लगता है। आवश्यक अलग है, आवश्यक अलग है, और अनावश्यक होने लग जाए तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता बिगड़ गई। और आजकल अधिकतर लोग मानसिकता उनकी विकृत हो गई। लगातार बच्चे मोबाइल चलाते 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 उनकी दिमाग खराब हो गया है। वो जब पागलपन की ज्यादा हो जाती तब हम दिखाने जाते हैं, नहीं उसको पहले जरूरत है इलाज की, समय से करवा लो, नहीं तो पागलपन की स्थिति में पहुंच जाए उसके पहले इलाज करवाओ अपना और उसका। तो सबसे अच्छी चिकित्सा यहाँ पे है, यहाँ ले आओ, हम सबके लिए जिम्मेदारी दे रही है चिकित्सा। वहां नहीं चले जाना तुमको पंडित जी ने कही जो कल पागल खाने चले जाने। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, और गुरु आज्ञा संपत्त नहीं, औषधि विचार ध्यान। क्या कहा, एक बार बोलेंगे? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। इस जगत में सबसे बड़ा रोग है तो आत्मभ्रांति, और सबसे बड़े वेद हैं जो बैठे हैं ना, परम गुरु भगवान धनेन्द्र परमात्मा। सदगुरु वेद सुजान, और जिन आज्ञा संपत्त नहीं, जिन वाणी की आज्ञा समान कोई पत्थ नहीं है, औषधि तत्व विचार और आत्मसंग का ज्ञान। रोग ऐसे दूर हो जाएंगे। अभ्यास करो, मजा आएगा जीवन। महामंडल की ताकत क्या में लग रही है? सीधा पिताजी ने कहा कि हम क्या करें, कैसे ले आए, क्या करें, कैसे तो करनी पड़े, हम बच के तो जा नहीं सका। तुमने एक युक्ति सोची, बहुत जबरदस्त युक्ति थी। क्या युक्ति सोची हमने, अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइम, अगला प्रश्न। चलिए लेशन होगी इसका लंच चरणों में तेरे
राजा चक्रवर्ती ने एक अपने विश्वसनीय विद्याधर को बुलाया। उसका नाम था चपल देव। क्या नाम था? चपल देव। चपल था, चतुर था और बहुत वेगवान था, हर कार्य करने में चतुर था। उसको बुलाया कि चपल देव, बड़ी समस्या आई, हमारे पुत्र की ऐसी ऐसी हालत है, ऐसी ऐसी मनोदशा हो रही है और अपन को किसी प्रकार से यहाँ पे राजा जनक को लेके आना है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे लेके आते हो। ये इतनी छोटी सी बात, महाराजा परेशान हो रहा है। मैं यूं गया और यूं लेके आया जनक को। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वो गया और जाके वहां पे एक सुंदर घोड़े का रूप बनाया। घोड़ा, ऐसा घोड़ा कि जो देवलोक में भी न मिले, ऐसा युवा हष्ट पुष्ट और ऐसा सुंदर, और उत्पात मचाने लगा, अपने खुरों से जमीन को ताड़ित करने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया, किसी के बस में ना। राजा जनक ने देखा कौन उत्पात मचा रहा है। राजा जनक आया और देखा जैसा घोड़ा, अरे गजब हो गया, ऐसा घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। ये घोड़ा तो हमारे अस्तबल में होना चाहिए। और राजा जनक ने उसको बस में किया और अपने अस्तबल में बांध दिया। सब प्री प्लान चल प्लानिंग है है? पूरी प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग। जनक नहीं समझ पा रहे किस जाल में फंस रहे हैं, ऐसे हम जंजाल में फंसते जा रहे हैं। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख साथ है कहां। जब संगति से तो बड़े सुख में जमन तेरी, मेरे ग्रंथ ताजी भावना अब हो समझ मेरी। क्षण कसायों के प्रसंग ही बनते रहते हैं। पंडित जी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, हमारे यहाँ कोई कसाय का प्रसंग नहीं बनता। प्रेम से रहना भी तो कसाय है। बस क्रोध कुछ कसाय मान सकता है। आप प्रेम से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो वो कसाय है कि नहीं कसाय भाव है? तो क्षण से कसाय का प्रसंग बन रहा है ना, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, ये भी तो कसाय का प्रसंग है ना। क्षण क्षण क्या बनता है, हम और तुम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, ये भी तो कसाय का प्रसंग है ना। हम तुम्हारी जान ले लेंगे, ये भी कसाय का प्रसंग है, और हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ये भी कसाय का प्रसंग है। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण भाई मर गया, मैंने तो यही लगा कि भाई मर गया युद्ध के समय। तो राम ने कहा कि एक चिता नहीं दो चिता। मैं ये कह रहा हूँ कि रावण लक्ष्मण को मारने का भाव कर रहा है और राम उनके साथ मरने का भाव कर रहे हैं। निकसा भाव कहाँ है? निकसा भाव कहाँ है? दोनों कसाई की तो परिणाम है, एक राग है, द्वेष है। राग द्वेष अग्नि जब तक नहीं बुझेगी, शांति हृदय को चेतन तब तक नहीं मिलेगी। चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे कोटि दान दे लो, होगी ना शांति फिर भी। चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे कितने तीर्थ कर लो, जब तक हृदय में धारा नहीं ज्ञान की बहेगी, शांति हृदय को चेतन तब तक नहीं। उसकी युक्ति काम करी चपल व्यक्ति और उसको जाके अस्तबल में बांध दिया। दूसरी प्लानिंग, एक हाथी छोड़ा गया और हाथी ने उत्पात मचाना शुरू किया। चारों ओर जंगल में अपने उसमें वृक्षों को तोड़ने लगा, जो आदमी मिले उसको कुचल डाले, मार डाले, बहुत उत्पात मचा रहा था। और राजा जनक
उस घोड़े पे बैठ के उस हाथी को बस में करने के लिए गए। अब क्या होगा? और वो चले जा रहे हैं और देखा कि वो तो आसमान में उड़ने लगा। सब लोग देखते रहे कहाँ गया वो गायब। अब टेंशन, कौन हर के ले गया, कौन सा मायामय घोड़ा था, जैसा प्लानिंग थी, प्री प्लान्ड था, मैच फिक्स था। क्या था? मैच फिक्स। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो। अब सुनिश्चित व्यवस्थित तरीके से उसको ले गया। अब क्या होता है देखिए, करने लगे विलाप सुख से सारे गुरजन, निजपुर आया जनक राज को लेवे तत्क्षण, आया ज्यों ही अस्वैत दरबार के नीचे, पकड़ी शाखा एक जनक ने गर्भ उन्हें, चला गया है असुर किराए सब ऊपर, किस्मत मन से हुए ग्रस्त उपवन का रख कर, चले नगर की ओर सोचते हैं क्या ये सब, जीवित ही क्या सर्वलोक में आप जाओ, हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, जो परेशानी है उनका क्या चल रहा है? इलाज चल रहा है। हम किसको ग्रहण कर रहे हैं? जिनौषधि, औषधि घोर रोग की। कौन सी औषधि ले रहे हैं? जनौषधि। घोर रोग की औषधि ले रहे हैं। इसके सामने कोई औषधि दिखती नहीं। एक क्षण में आपके टेंशन को दूर करने वाली दवाइयां हैं। अब उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है, और वो उड़ते उड़ते विद्याधर लोग पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया बच्चों? विद्याधर लोग। विद्याधर लोग पहुंच गया। विद्याधर के उपवन में प्रवेश किया उसने, और राजा जनक घबरा गए कि क्या हो रहा है। और वहां पे एक वृक्ष की डगाल नीचे जैसे ही पहुंचा तो डगाल पकड़ के लटक गए। क्या पकड़ के? पेड़ की एक डगाल पकड़ के लटक गए, और लटके थे। डगाल से धीरे धीरे उतर के आए। सुने देखा, गजब हो गया। मैंने तो सुना था कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है लोगों को, लेकिन मैं तो जिंदगी स्वर्ग में आ गया। क्या कहा? यहाँ जो हमने पंक्ति है ना, जीवित ही क्या सर्वलोक में आकांक्षा। मैंने तो सोचता था बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो मैं साक्षात जिंदा में स्वर्ग आ गया। मैं मर गया हूँ कि जीवित हो, तो मैं ऐसा फतोला नहीं हूँ, तो जिंदा। तो देखा क्या
धीरे धीरे चले जा रहे हैं, आखिर आया कहाँ?